बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं लेसन 2 के साथ। हमने पिछले लेसन में ज़माइर और फ़ेल माजी के बारे में पढ़ा था। आज इस लेसन में हमने फ़ेल मुज़ारे और उसके साथ साथ फ़ेल अमर के बारे में पढ़ना है। आपको मैं तरीका बताऊँगा, उस तरीक़ा आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे एक तरीका बताया था, उसको मैंने उस टाइम ज़हन नशीन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल के बाद मुझे वो बात बिल्कुल याद है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मेरे टीचर ने हमें समझाया था मैं आपको भी उस तरीके से समझा दूँ। अब फ़ेल मुज़ारे, अब मैंने आपको पहले भी बताया था फ़ेल लेसन 1 में कि अल हाल और प्लस मुस्तक़बिल के लिए हम कौन सा फ़ेल इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आम लैंग्वेज में मुख्तलिफ़ फ़ेल होते हैं, ज़मान होते हैं, लेकिन जैसे आप पास्ट इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए, प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पे आपने फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊँ। जैसे हमने फ़ेल माजी में पढ़ा था ज़ारबा, ठीक है, या ज़हाबा, ज़ारबा ज़हाबा। अब जो फ़ेल मुज़ारे होता है उसको आपने पहले हुरूफ़ आतैन देखने होते हैं। क्या देखना होता है? हुरूफ़ आतैन। हुरूफ़ आतैन के साथ पे आपने देखना होता है उसके ऊपर हरकत कौन सी है, मतलब उसके ऊपर पेश है कि नहीं है। अब जब आपको ये हुरूफ़ आतैन पूरे के पूरे मिल जाएं और उसके साथ साथ पेश भी मिले आखिरी हर्फ पे, तो इसका मतलब ये है कि वो फ़ेल कौन सा है? फ़ेल मुज़ारे फ़ेल है। अच्छा, अब आप जब देखेंगे, जब यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ारबा, तो आपने सबसे पहले क्या किसका इजाफ़ा करना है? हुरूफ़ आतैन में से किसी एक फ़ेल का और किसी एक हर्फ का आपने इजाफ़ा करना है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस आखिरी वाले हर्फ को क्या करना है? पेश बना देना है, ठीक है। और ये दूसरा लफ्ज़ है, इसको आपने क्या करना है? साकिन कर देना है। तो क्या बन जाएगा? यज़रिबु, यज़रिबु, ठीक है, यज़रिबु। अच्छा, उसके बाद क्या है? ज़हाबा, ठीक है, यज़रिबु। ये आप यहाँ पे आपने यज़रबो नहीं बनेगा, ठीक है, यज़रिबो बनेगा। आपने उसका फिर साउंड को भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या आता है? ज़हाबा। अब आपने क्या करना है? हुरूफ़ आतैन इजाफ़ा करना है, अलिफ ज़ा हा बा। अब मैंने आपको बताया जब हुरूफ़ आतैन ऐड करने के बाद जो दूसरा वाला वर्ड उसको साकिन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? ज़बर जो उसके ऊपर है, ठीक है, उसके आखिर बाद उसको पेश करनी है, अज़हबु, अज़हबु, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से वर्ड पे हमने यहाँ पे ज़ेर लगानी है और कहाँ पे हमने ज़बर लगानी है, ठीक है। ये कब आपने पैटर्न फॉलो करना है? जब यहाँ पे 3 हुरूफ वाले क्या हों? फ़ेल माज़ी हों। तो उसको देखो ना, अगर फॉर सपोज़ आपको टीचर कहते हैं कि ये भैया आपके पास एक काताबा, एक आपके पास ये क्या है? फ़ेल है, ठीक है। इसको आपने इसके फ़ेल माज़ी भी बनाना है, सारे के सारे सीखे, और उसके साथ साथ आपने इसको मुज़ारे भी बनाना है। अब देखो आप मुज़ारे कैसे बनाओगे? आपने हुरूफ़ आतैन का इजाफ़ा करके उसके आखिर में क्या करना है? आपने इसको पेश लगा देनी है। और उसके अलावा इसको जब 3 हुरूफ़ हों, अच्छा, अब जब 3 हुरूफ़ से ज़्यादा हुरूफ़ हों, ठीक है, जब 3 हुरूफ़ से ज़्यादा हुरूफ़ होंगे फिर क्या होगा? जैसे यहाँ पे है यतकल्लिमु, ठीक है। अब तकल्लिमु, ठीक है, ये कौन सा है? तकल्लिमा। ये है मुज़ारे, सॉरी, ये है पास्ट का वर्ब, ठीक है। ये पास्ट का फ़ेल है। ये कौन सा फ़ेल है? पास्ट का फ़ेल है। जैसे क्या है दूसरा फ़ेल? तआकिदो, तआकदा, ठीक है, मतलब उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इसको आप जब मुज़ारे बनाना होता है तो क्या करते हैं आप? इसको इस आखिर वाले को क्या करेंगे? आप पेश बना देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? इसको आपने इसमें क्या इजाफ़ा करना है? हुरूफ़ आतैन का, अलिफ का, या का, ता का, ठीक है, किसी का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? ताता आकिदो। अब देखो यहाँ पे फिर आप ज़ेर दे दिए, ठीक है। अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ज़ेर कैसे आ रहा है, यहाँ पे ज़बर क्यों आ रहा है, ठीक है। अक्सर यहाँ पे क्या आता है? ज़बर ही आता है, लेकिन वो फ़ेल का एक साउंड भी होता है, उस साउंड को भी आपने फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया? ताता आकिदो। क्या आ गया? ताता आकिदो। अब यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे अब वो जो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे यज़रिबु के बाद इसको हम साकिन कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने इसको साकिन नहीं करना, बस
उसके अलावा बाकी सारा काम सेम होगा। यहाँ पे क्या था, ताआकिदा, तो आपने क्या कर दिया उसको, तता आकिदो, तता आकिदो, ठीक है। आखिरी को आपने क्या कहते हैं पेश कर दिया, और जो आपने उसमें हुरूफ आतैन का इजाफा कर दिया, तो वो क्या बन गया, फ़ेल मुज़ारे बन गया। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, जो जिस आप देखो सिंपल ट्रिक तो आपको आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ मेन क्या है, आपको ज़मीर याद करना है। फिर आपने ज़मीर के साथ ये भी देखना है कि कौन सा ज़मीर अलिफ़ अपने साथ लेके आएगा, कौन सा ज़मीर अपने साथ ताल लेके जाएगा, और कौन सा ज़मीर अपने साथ नून को लेके जाएगा, ठीक है। अब वो हमने यहाँ पे देखना है। तो ये था आपने माजी से मुज़ारे कैसे बनाना है, ठीक है। तो माजी से मुज़ारे आप हुरूफ आतैन और पेश को देखना है। अच्छा, अना देखो, हुरूफ आतैन में से अलिफ़ इधर आ गया, हुरूफ आतैन में से सिर्फ अना के साथ अलिफ़ आएगा, बाकी किसी और फ़ेल के साथ, किसी और ज़मीर के साथ अलिफ़ नहीं आएगा, ठीक है। जब भी आप अपने लिए कहेंगे तो आपने क्या कहना है, अलिफ़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अज़हबो, अज़रबो, अक्तुबो, ठीक है। तो आपने सब के आखिर में क्या पेश करना है, पेश, पेश, ठीक है, पेश, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अना, फिर नून के साथ नज़हबो, नून के साथ क्या, नज़हबो, सॉरी, नज़हबो। अब देखो नून अलिफ़ कहाँ पे, सिर्फ अना के साथ, नून कहाँ पे, नहनों के साथ। उसके अलावा बाकी क्या इस्तेमाल होगा, या और ता इस्तेमाल होगा। सिर्फ ये दो ऐसे फ़ेल और ज़मीर हैं जिनके साथ सिर्फ अना से सिर्फ अलिफ़ और नून के साथ नहनों के साथ नून लगेगा। उसके अलावा बाकी किसी भी ज़मीर के साथ ये अलिफ़ और नून इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम आते हैं अंता के ऊपर। अब अंता के ऊपर क्या होगा, ता इस्तेमाल। अच्छा, उसके बाद उसके आखिर में क्या होगा, पेश, अंतुमा, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले बताया था, अंतुमा लेसन 1 में बताया था कि अंतुमा जब हम किसी दो मुज़क्कर से मुखातिब हो तो हम अंतुमा इस्तेमाल करेंगे, वाहिद, मुसन्ना और उसके साथ जमा। ये 3 कैटेगरीज होती हैं अरबिक लैंग्वेज में। एक बंदा होगा उसे वाहिद कहेंगे, 2 बंदों को हम मुसन्ना कहेंगे, और 3 बंदों को हम 2 से ज़्यादा को हम क्या कहेंगे, जमा कहते हैं। वैसे तो आम लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, एक हो तो वाहिद, अगर एक से ज़्यादा हो तो जमा, लेकिन यहाँ पे 2 के लिए एक अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो तज़हबाना, अलिफ़ और नून का इजाफा करना है, ठीक है, अलिफ़ और नून का इजाफा करना है जब आप मुज़ारे में। अब उसमें किसका इजाफा कर रहे थे, सिर्फ अलिफ़ का इजाफा कर रहे थे, यहाँ पे आपने नून का भी इजाफा करना है। अच्छा, अंतुम का तज़हबून। अच्छा, मुज़ारे में सॉरी तज़ ये सेम रहेगा, ये यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जब जमा हो गया तज़हबान है, हुआ 2 हो गया तो तज़हबान, जब जमा हो जाएगा तज़हबून, वाव नून। माजी में क्या था, वाव अलिफ़, और यहाँ पे क्या है, वाव और नून। अंती का क्या होगा, तज़हबीन, तज़हबीना, ठीक है, तज़हबीना। और उसके अलावा जो अंतुमा है तज़हबान है, इसका और इसका फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर अंतुन्ना तज़हबना, क्या हो जाएगा, तज़हबना। अच्छा, हुआ का या और बे। अब देखो ये किसके सीगे थे, ये सारे के सारे ता वाले थे, ता स्टार्ट में यहाँ पे ता आ गया, यहाँ पे भी ता, और यहाँ पे भी क्या आ गया, ता आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से सीगे थे, जहाँ पे आपने हुरूफ आतैन में से ता का वर्ड इन मुखातिब वालों के इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखो जब हम मुतकल्लिम के लिए अना, अगर अकेला मुतकल्लिम है अना है तो उसके लिए अलिफ़, अगर बहुत सारे हम बोल रहे हैं अपने लिए तो हमने नून इस्तेमाल करना है। जब हम मुखातिब हों, चाहे वो फ़ीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो उनके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, ता का इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन सिर्फ लास्ट में क्या होनी है, यहाँ पे हरकत चेंज होनी है, यहाँ पे ज़बर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तज़हबीना हो जाएगा। तो यहाँ पे पेश नहीं आएगी एंड पे, ठीक है। यहाँ पे आपके एंड पे पेश नहीं आनी, सिर्फ इस सीगे में, ठीक है। जैसे हर रूल में, जैसे हर लैंग्वेज में हर रूल की कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, तो यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, हुमा में यज़हबो, फिर ये जो सारे के सारे गायब वाले सीगे ना, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल होगा, या, ठीक है, सिर्फ सिवा हिवा के। फिर ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, और ये भी एक दूसरे के साथ एक्सेप्शन है। बाकी उसके अलावा बाकी ये भी सारी क्या कहते हैं, या के साथ इस्तेमाल होंगी, ठीक है। हिया के साथ क्या होगा, इस हिया और अंता मेल वाला सीगा, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। जब इनका फिर ये 3 ही सेम है। अच्छा, ये जो हुमा इस्तेमाल करेंगे इसके लिए आप क्या करेंगे, हुमा, कौन सी हुमा, लड़कियों वाली, ठीक है। हुमा कौन सी लड़कियां, मतलब कौन सा उस ज़मीर जो हम 2 लड़कियों के लिए जो हमारे साथ हाजिर नहीं होती उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हुमा, तो उसमें हमें क्या करना है, तज़हबान है, ठीक है, तज़हबान है। फिर हुन्ना के लिए क्या होगा, यज़हबना, ठीक है, यहाँ पे तज़हबना और यहाँ पे क्या होगा, यज़हबना। अच्छा,
तो ये सारा का सारा किसके बारे में था? फ़ेल मुज़ारे के बारे में था। ये सिंपल चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था, जो बेसिक टिप मैं आपको देना चाह रहा था। आप माज़ी से मुज़ारे कैसे बनाएंगे, जब 3 हरूफ वाला होगा तो आपने कैसे करना है, जब 3 से ज़्यादा हरूफ वाला होगा तो आपने उसको कैसे मुज़ारे बनाना है। तो जो मेन चीज़ है सीखने की वो तो आपके लिए यही है। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने पहले एक दफ़ा सिर्फ याद करनी है कि अना और नहना के साथ अज़हब हमने अलिफ़ का इस्तेमाल करना है और नहना के साथ नून का इस्तेमाल करना है। बाकी ये जो सारे हैं इनके लिए हमने ता का इस्तेमाल करना है और इनमें से 6 में से 4 का हमने या के साथ इस्तेमाल करना है। बाकी ये 2 कौन से हो जाएंगे? ता के साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो ये एक रूल्स हैं, ये आपको थोड़े सीखने चाहिए, आपको याद करने चाहिए। ठीक है, जब ये आपको याद हो जाएंगे फिर आपको कोई भी फ़ेल माज़ी मिल जाए आप उसको मुज़ारे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपको कोई भी एक फ़ेल मुज़ारे मिल जाए, फॉर सपोज़ अक्तुबु, ठीक है, अक्तुबु, तो इसको आप फिर इसका आपने पूरा जो भी गर्दान है इसकी, जो भी सीखे हैं इसके, फिर आप उसमें अना से हट के फिर नहना पे आ सकते हैं। फिर ये सारे के सारे इसके बारे में आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हरूफ आतैन और एंड पे क्या होगा? पेश होगी। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? फ़ेल अमर की तरफ। अब फ़ेल अमर मतलब क्या होगा? अब फ़ेल अमर हुक्म देना। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है मैं ख़ुद को हुक्म नहीं दूँगा। ठीक है, हम सब बंदे को मिल के बैठे हुए हैं तो हम खुद को हुक्म नहीं करेंगे। हम हमेशा हुक्म उसको करते हैं जो हमसे मुखातिब होता है। हम किसको हुक्म करते हैं? जो हमसे जिनसे हम मुखातिब होते हैं। ठीक है, या जो हमसे मुखातिब होता है वो हमें हुक्म करता है। तो मुखातिब के यहाँ पे कितने सीखे हैं? टोटल 6 सीखे हैं। कितने सीखे हैं? 6 सीखे हैं। तो हमने फ़ेल अमर का सीखा कितने सॉरी जो मुखातिब के कितने ज़मीर हैं? वो 6 ज़मीर हैं। तो हम उन 6 ज़मीर के सीगे बनाने हैं। उसके अलावा हमने ये पूरे के पूरे जो 14 ज़माइर हैं उनके सीगे नहीं बनाने। हमने सिर्फ़ और सिर्फ 6 जो ज़माइर हैं, जो मुखातिब वाले ज़माइर हैं, हमने उनके लिए क्या बनाने हैं? फ़ेल अमर बनाने हैं। अब इसमें भी मैंने आपको एक टिप बतानी है जिसमें से आप मुज़ारे को देखते हुए आपने अमर कैसे बनाना है, मुज़ारे से आपने अमर कैसे बनाना है। बाकी जो सीखे हैं वो तो आपको खुद को याद करने पड़ेंगे कि अंता के साथ कौन सा लगेगा, अंता के साथ अंतुमा के साथ क्या लगेगा और इन सब के साथ क्या लगेगा, वो तो आपको याद करने हैं। लेकिन इसकी जो एक छोटी ट्रिक या टिप है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, ये तो सिंपल बात है कि अंता के साथ क्या लगेगा? उक्तुब। ठीक है, उक्तुब अंता के साथ। अच्छा, फिर अंतुमा के साथ क्या लगेगा? उक्तुबा। अब यहाँ पे नून हज़फ हो जाएगा, नून हज़फ हो जाएगा, या हमने क्या सिर्फ इजाफा किया? अलिफ इजाफा किया, जैसे हमने फ़ेल माज़ी में इजाफा किया था। ठीक है, ये उक्तुबा था, उक्तुब था तो उक्तुबा बन जाएगा। अंतुम से क्या बन जाएगा? उक्तुबू बन जाएगा। अंति से उक्तुबी। तो यहाँ पे हमने या लगाना है, एंड पे हमें यह क्या लगाना है? यहाँ पे या लगाना है। अब सिर्फ आपको इसका पता होना चाहिए, जब फ़ेल अमर बनाने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, आपने इसका फ़ेल अमर कैसे बनाना है? आपने इसको देख के इसका फ़ेल अमर बना लेना है। कैसे बना लेना है? यहाँ पे अंतुना है ना, तो अंतुना के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? अक्तुबना, सॉरी उक्तुबना। ठीक है, क्या इस्तेमाल करना है? उक्तुबना। अच्छा, अभी जो एक मैं टिप आपको बताने जा रहा हूँ वो टिप ये है, अब जो मुज़ारे आप पढ़ते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, जैसे एक यतकल्लम था, ठीक है, मतलब वो बोल रहा है, और दूसरा क्या है? यज़हबु, वो जा रहा है। अच्छा, यतकल्लम, यज़हबु, ठीक है, यतकल्लमु। अच्छा, यज़हबु यतकल्लमु, वो बोल रहा है, वो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले आप जब किसी भी फ़ेल का आप अमर बनाएंगे तो सबसे पहले आपने हरूफ आतैन को रिमूव करना होगा। किसको रिमूव करना होगा? हरूफ आतैन को रिमूव करना होगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? हरूफ आतैन को मिटाओ, हरूफ आतैन को आपने रिमूव करना है और आखिरी हर्फ को साकिन करो। और आपने क्या करना है? लास्ट वर्ड को आपने साकिन करना है, जो लास्ट हर्फ को, लास्ट हर्फ जो भी होगा, लास्ट हर्फ जो भी होगा उसको आपने साकिन करना है। आतैन को मिटाकर आपने अलिफ, अलिफ कौन सा? अलिफ जिसके ऊपर पेश हो, या अलिफ जिसके ऊपर ये ज़ेर, ठीक है, ये कसरा वाला। तो आपने वो देखो, आपने पेश कहाँ पे लगानी है या ज़ेर कहाँ पे लगानी है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, यतकल्लमु, अब यहाँ पे क्या था? यतकल्लमु, आपने हरूफ काट दिया। अब क्या कर दिया? हरूफ आतैन में से दोनों हरूफ काट दिया आतैन के, ठीक है। अब ये क्या बन गया यहाँ पे? तकल्लमु, क्या बन गया? अब मैंने आपको क्या बताया? इसको आपने साकिन करना है, इसको क्या करना है? आपने साकिन करना है। ये क्या बन गया? तकल्लम। क्या बन गया? तकल्लम। अच्छा,
ये क्या बनेगा यहाँ पे, हरूफ काटने के बाद हरूफ। अच्छा अब देखो यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा है, साकिन है, पहला हर्फ कौन सा है, साकिन है। अब इस साकिन को हम पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलिफ का इजाफा करते हैं। क्या करते हैं, अलिफ का इजाफा करते हैं। अलिफ का इजाफा किया, अब आपने इसके ऊपर कौन सी ज़बर डालनी है, ज़ेर डालनी है या पेश डालनी है, हमने इसके ऊपर कौन सी हरकत डालनी है, वो हमें ये वाली चीज़ बताएगी। अगर यहाँ पे ज़बर है तो आपने यहाँ पे ज़ेर डालनी है, अगर यहाँ पे ज़ेर है तब भी आपने ज़ेर डालनी है। हाँ अगर यहाँ पे पेश है तो फिर आपने यहाँ पे क्या डालनी है, पेश डालनी है। जैसे कि जैसे आप यहाँ पे देख लें, यक तुबू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने हरूफ आतन काट दिया, आपने क्या किया, यहाँ पे ये साकिन था, ये पेश था, ये साकिन हम बना देंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि अमर में आपने क्या करना है, आखिरी हर्फ को क्या करना है, साकिन करना है। अब देखो यहाँ पे हमने अलिफ का इजाफा किया, अब अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएं, ज़ेर लगाएं, पेश लगाएं, क्या लगाएं, अब वो हमें ये हरकत बताएगी कि यहाँ पे पेश है तो यहाँ पे पेश आएगी। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे ज़बर हो या ज़ेर हो तब क्या आएगी, यहाँ पे ऑलवेज़ ज़ेर आएगी। तो ये था आपका फ़ेल अमर के बारे में, ठीक है। अब फ़ेल अमर की ये सीगा है, ये तो आपने खुद याद करना है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि अंता क्या हो गया, अंता तकल्लम, ठीक है। मैं कहूँ आप बोलो, मैं ऑर्डर करूँ और किसी को कि आप बोलो तो मैं बोलूँगा तकल्लम, ठीक है। अगर किसी दो बंदों को बोलूँगा मैं क्या बोलूँगा, तकल्लमा, क्या बोलूँगा, तकल्लमा। अच्छा उसके बाद मैं किसी 3 बंदों को बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, तकल्लमू, ठीक है। अगर मैं किसी लड़की को बोलूँगा तकल्लमी, ठीक है, तकल्लमा, ठीक है, और तकल्लमना, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये पहले वाला पता होना चाहिए, उसके बाद आप सारे के सारे फ़ेल अमर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी किसके बारे में, आप मुजारे से अमर कैसे बनाते हैं। और मैंने आपको पहले इस पिछली वीडियो में बताया, दूसरे पिछले थोड़े कुछ स्टार्ट में बताया कि आपने माजी से मुजारे कैसे बनाना है और मुजारे से फिर अमर कैसे बनाना है। तो ये बेसिक टिप्स हैं। देखिए आपके लेसन 1 और लेसन 2 में, लेसन 1 में हमने बेसिक चीज़ को छेड़ा था, वो क्या थी, ज़मायर, और ज़मायर के साथ साथ हमने फ़ेल मुज़ारे के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने सिर्फ फ़ेल मुज़ारे का भी क्या याद करना है, सिर्फ हुआ वाला सीगा याद करना है, और उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं कि भाई हमने ज़बर किसके साथ लगानी है, हमने ता के ऊपर ज़बर कब लगानी है, ता के साथ हमने अलिफ कब ऐड करना है, ता के साथ वाव और अलिफ कब ऐड करना है। तो जब ये आपको पता होगी चीज़ें तो आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं और आसानी से सारे सीगे लिख सकते हैं हर ज़मीर के लिए। सो हम इसको आज इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करें, कोई भी अगर आपको सवाल हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर।